नमस्कार मित्रों, आज हम लोग हैं कानपुर में और कानपुर में हमारे साथ हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष अजीत सिंह छाबड़ा जी और उनसे बात करेंगे और पूछेंगे क्योंकि चुनाव की सरगर्मी बढ़ चुकी है और पूरे देश में आचार संहिता भी लग गई है और चुनाव की बहुत तेज तैयारी हो रही है। तो हम जानेंगे अध्यक्ष जी से कि क्या कहना चाहते हैं, चूंकि चुनाव में भारी संख्या में चूंकि सरकार के तमाम जो लोग हैं वो एक्टिव हो चुके हैं और तमाम विपक्ष भी एक्टिव हो चुका है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बार क्या लग रहा है, कैसे जीत हो रही है, क्या कहेंगे? अरे इस बार पूरा देश मोदी जी का परिवार बन गया है। अब विपक्षियों की दुकानें खत्म हो गई हैं, वे कुछ करने की स्थिति में नहीं है। सिर्फ मुस्लिम वोटों के सहारे कुछ हल्का फुल्का जिंदा हैं, मगर मुस्लिम वोट भी इस बार भारतीय जनता पार्टी के पाले में बहुत बड़ी संख्या में आने वाला है। तो ये बता दूं कि इस देश के अंदर विपक्ष भी बिल्कुल उनकी दुकानदारी जो है तीन टावरा बिल्कुल उठ चुका है और मोदी जी इस बार 425 से ऊपर सीटों के साथ देश के अंदर आने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने वाला है। लोगों के मन में यह है कि ये देश को विकसित देशों में बनाना है और भारतीय जनता पार्टी के लिए उनको मतदान करना है। तो अजीत सिंह छाबड़ा जी लगातार कह रहे थे कि कहीं ना कहीं जो मोदी जी ने जो कार्य किए हैं वो बहुत बेहतर किए हैं और लगातार विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि केवल सबका साथ सबका विकास नहीं कर रही है पार्टी, केवल एक तबके को ध्यान दे रही है। तो हम वही जानते हैं कि क्या ऐसा लग रहा है और क्या ऐसा मामला है कि लोग बार बार विपक्ष जो बार बार आरोप लगाता है, क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे जो विपक्ष बार बार आरोप लगाता है कि अल्पसंख्यकों का ध्यान नहीं दिया जा रहा है? देखिए, विपक्ष ने हमारे अल्पसंख्यक भाइयों, खास तौर से मुस्लिम भाइयों को डराया जी। योगी और मोदी के नाम से डराया। ये मुस्लिम कौम बड़ी बहादुर कौम है, देशभक्त कौम है। हमारे देश में ऐसे मुस्लिम कौम ने ऐसे ऐसे व्यक्ति दिए हैं, अजहरुद्दीन दिया है क्रिकेट के क्षेत्र में, अब्दुल कलाम दिए हैं राजनीति के क्षेत्र में, ऐसे ऐसे मसीहा दिए हैं, वैज्ञानिक दिए हैं। और इनको जो अल्लाह से डरने वाली कौम को डराया गया योगी और मोदी से, जबकि योगी और मोदी ने सबसे ज्यादा अगर कोई लाभ योजनाओं का मिला है तो हमारी मुस्लिम बहनों को मिला है, मुस्लिम भाइयों को मिला है। चाहे उज्ज्वला योजना है, चाहे जो भी योजनाएं आई हैं, क्योंकि जो सरकार की योजनाएं थी वो गरीबों के लिए थी और 91% देश के अंदर मुस्लिम भाई गरीबी रेखा के नीचे निवास कर रहे हैं। ये हमारे किसान भाई बैठे हुए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान कार्यकर्ता है। तो इस बार विपक्ष का जो ये कार्ड था कि मुस्लिम लोगों को गुमराह करके डरा के हम लोग वोट हासिल कर लें, वो भी खिसकता नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर से कहा जो मुस्लिमों के जो कार्य हुए हैं, मुस्लिमों के लिए जो कार्य हुए हैं, कहीं ना कहीं देश हित में हुए हैं। और मुस्लिम जो विपक्ष बार बार आरोप लगाता है, छाबड़ा जी का कहना है विपक्ष बार बार जो आरोप लगाता है और ये कहता है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम जो वोट है वो पसंद नहीं करता भारतीय जनता पार्टी को, तो ऐसा नहीं है और उन्हें इस साफ बात से बताया। हमारे साथ अल्पसंख्यक मोर्चा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनसे बात करेंगे और क्या कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप? चूंकि लगातार देखने में आ रहा है कि अभी क्योंकि चुनाव जब स्टार्ट हो गया है तो विपक्ष बार बार हमलावर होता है अल्पसंख्यक वोट को लेकर के, तो क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि अब तो वो ये उनका जो भी कार्ड था वो सब फेल हो चुका है, सब कुछ सामने है। आप देखिए कि हमारे मोदी जी, योगी जी, इन्होंने सिखों के लिए कितना किया। सबसे पहले तो इन्होंने सिखों के लिए एक हमारे हेमकुंड साहब की यात्रा थी, उसके लिए रोपवे बनाया। और हमें क्या चाहिए, हमारे गुरु साहब को इतना सम्मान देते हैं, 4 साहिबजादों का पाठ्यक्रम उन्होंने पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया, जिन 4 साहिबजादों का कभी कोई जिक्र नहीं करते थे। और उसके बाद आप देखो, और मैं क्या क्या आपको बताऊं, करतारपुर कॉरिडोर देख लीजिए, और अफगानिस्तान कहीं कुछ हुआ तो गुरु ग्रंथ साहब को कितने सम्मान के साथ उन्होंने एरोप्लेन से सब यहाँ पर लेके आए। और हमें क्या करना है, अभी आपने देखिए उन्होंने कानून वो लाए हैं कि किसी भी देश में अगर कोई हमारे अल्पसंख्यक है, सिख हैं, सिंधी हैं, जैन हैं,
उनको उन्होंने वहां पे हमें नागरिकता दे रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। और आप क्या चाहते हो उनसे? सारी सुविधाएं हमें मिल रही हैं। अल्पसंख्यकों में देखिए मुस्लिमों को उन्होंने कितने घर दिए, सबसे ज्यादा घर मुस्लिम समाज को मिले हैं। और बाकी आपको कहने की जरूरत नहीं, अब तो हर घर मोदी है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँ। तो कहीं ना कहीं जो बात जो है वो मुद्दे की है, और जब ये बात निकल के आती है कि कहीं अल्पसंख्यक जो हमारा वोट बैंक है वो उसको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करने की कोशिश विपक्ष लगातार करता है, फिर भी ऐसे जो चूंकि ऊर्जावान जो कार्यकर्ता हैं पार्टी को मजबूती पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस बार 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 जो नारा लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि 400 पार, अब ये चूंकि 4 जून को तय होगा कि कितनी सीटें इस पूरे देश में आती हैं। ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिए एनआरआई भारत के साथ। मैं अक्षांश चतुर्वेदी, कानपुर। तो सबसे बड़ी बात, यहाँ पे पदाधिकारी तो बैठे हैं, ये आम कार्यकर्ता भी हैं, और लगातार चूंकि कहीं ना कहीं बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। इनसे पूछेंगे कैसे सपोर्ट कर रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद रिशान रजा। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? हम शीशमऊ विधानसभा से हैं। हम छाबड़ा जी के साथ में फुल सहयोग हैं। मोदी जी, योगी जी के हमेशा उनको हम लोगों ने वोट दिया है और आगे भी वोट देते रहेंगे। अब की बार 400 पार। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी का स्लोगन है अब की बार 400 बार, उसको यथार्थ करते ये कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। और ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिए एनआरआई भारत के साथ।